कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुई शामिल तथा अम्मा लैंपस लिमिटेड में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण का शिलान्यास भी किया। सिद्धो कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ सिद्धकोफेड के तत्वावधान में खूंटी जिला के टी.सी. के अपोजिट में बने सहकारिता भवन में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुई। खूंटी के सहकारिता भवन परिसर में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, खूंटी विधायक रामसूर्या मुंडा और तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने वृक्षारोपण किया और अम्मा लैंपस लिमिटेड में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण का शिलान्यास भी किया। खूंटी के फूदी स्थित सहकारिता भवन में कृषि एवं वनोपज आधारित ग्रामीण स्वरोजगार सृजन हेतु एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में खूंटी, रांची, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, पलामू समेत अन्य जिलों से प्रगतिशील किसान कार्यक्रम में शामिल रहे। तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया और खूंटी विधायक रामसूर्या मुंडा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के किसानों को आगे बढ़ाने की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री की अगुवाई में किसान कृषि कार्यों में बेहतर करेंगे। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के सीएम हेमंत सोरेन की परिकल्पना के आधार पर सिद्धकोफेड का निर्माण किया गया है। विगत 3 वर्षों से कृषि एवं वनोपजों पर आधारित रोजगार सृजन के लिए सिद्धकोफेड झारखंड में कार्यशील है। किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में छोटे किसान हैं, अन्य राज्यों की तरह बड़े किसान नहीं हैं, इसलिए झारखंड के किसानों की हित के लिए कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग वेजफेड, सिद्धकोफेड और झासकोफेड का अपना प्रोसेसिंग सेंटर होगा। यहां किसानों द्वारा उत्पादित उत्पादों का डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर भी होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े कोल्ड स्टोरेज बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाते हैं, इसलिए राज्य में छोटे छोटे एफपीओ के लिए चलंत कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे राज्य के सभी जिलों को इस दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। खूंटी में क्षमता है लाह उत्पादन की, तो लाह की दिशा में यहाँ के किसानों को उचित प्रशिक्षण देकर लाह की खेती और प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। एवं नईमुद्दीन खान, जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा, यासीन अंसारी एवं हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सहकारिता का जो एक एपेक्स सोसाइटी है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही दिमाग का उपज रहा है, सिद्धकोफेड, जो कि वन कृषि और वन उत्पाद का वन उपज का विकास के लिए कार्य करता है, उसका एक दिवसीय कार्यशाला था। बहुत सारे इच्छुक किसान आज यहाँ पहुँचे थे। हम लोगों का बातों को भी उन्होंने सुना है और उनकी भी जो समस्याएं हैं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बातों को रखा, जो कि जेन्युइन चीज़ें हैं और उसके तरफ हमारी सरकार जो भी प्रयास कर सकती है उसको प्रयास करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। कई वनोपज है जिसको लेकर कई प्रोसेसिंग यूनिट बनने हैं, वो अभी तक नहीं बना है और उसको लेकर देखिए, सिद्धकोफेड बहुत ही एक नया फेडरेशन है। मुझे लगता है मात्र 3 साल ही हुए हैं, तो अभी तक जितने काम हो सकते थे उसके अनुसार हुए हैं, मगर अभी भी 5 साल जो हमारे पास है बहुत क्षमता है करने के लिए, और ख़ास करके लाह की खेती में, क्योंकि लाह की खेती में भी हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुछ बेसिक मिनिमम टूल किट्स इन लोगों को दे दिया जाता है। मैंने आज यहाँ पे निर्देशित भी किया है, क्योंकि इससे पहले हमारे सर जो सिद्धकोफेड के सीईओ हैं वो भी पहुँचे थे, कि यहाँ खुद पे एक डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर भी हो और साथ ही साथ ये लोग एक प्रस्ताव भी दें, क्योंकि ये सहकारिता का पूरे 17 जिला के लिए नोटिफाइड ये आपका प्रशिक्षण केंद्र है सहकारिता के लिए। और अगर हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है तो यहाँ पे हर एक 5 सोसाइटी अपना प्रपोजल दे, ताकि एक प्रोसेसिंग सेंटर हम लोग इसी एरिया में बना सकें। तो वेजफेड का अपना प्रोसेसिंग सेंटर हो जाएगा, झामकोफेड का एक हो जाएगा, उसी तरह से सिद्धकोफेड का भी एक अपना प्रोसेसिंग सेंटर हम लोग खोल सकते हैं। जिले में और प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की भी बात हुई पिछली बार। देखिए, कोल्ड स्टोरेजेस को हम विश्वास करते हैं कि किसान और एफपीओज आगे आए। किसान और एफपीओ को लाभ होगा तभी हम लोग कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। केवल व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए हम लोग कोल्ड स्टोरेजेस बनाने का काम करें, ये उचित नहीं रहेगा। आप देखेंगे आज के दिन में हमारे जो सीमांत किसान हैं वो आते हैं, वो तुरंत मार्केट में बेचते हैं, 1000 रुपया उनका कमाई होता है दिन का, 1000 रुपया के साथ वो चले जाते हैं। अब आप हमको बोलिएगा कि हमारे किसान अगर वैसे हैं
जो कि वहाँ रखेंगे अपना उत्पाद, उनको रेंट मिले, वो रेंट पे करेंगे अपने उत्पाद के लिए। तो हमको लगता है हमारे किसान उस तर्ज के तो नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश का किसान का तर्ज का हमारा किसान नहीं है। तो अगर गांव पंचायत में छोटे एफपीओज को मूवेबल टाइप के कोल्ड स्टोरेजेस देना है ताकि उनका शोषण ना हो, उनका उत्पाद का सुरक्षा हो, तो वैसे निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। क्योंकि देखिए, हम लोगों को योजना बनाने की आवश्यकता है झारखंड के किसानों की। आज केंद्र सरकार भी बहुत सारे योजना हमारे पास देता है, मगर वो सभी बड़े बड़े किसानों के लिए, बड़े बड़े राज्य को मद्देनजर रखते हुए वो योजनाओं को बनाया जाता है। झारखंड को सेंटर पॉइंट में रख के तो आज तक मुझे लगता है झारखंड के किसानों को सेंटर पॉइंट में रख के कोई भी योजना आज तक नहीं बनाया गया है। तो हम लोग उसके तरफ काम करें। आज मैंने जोर दिया अपने बातों में, एक जिला एक उत्पाद, हम लोग उसके तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं ताकि पूरे देश भर में जाना जाए उस उत्पाद के लिए। अगर खूंटी में क्षमता है लाख के लिए, तो लाख को हम लोग घोषित कर देंगे खूंटी जिला के लिए। पूरे देश विदेश में लोग जाने खूंटी को केवल लाख के लिए। यहाँ पे खुद ट्रेडर चल के आए। आज मेरा किसान को सबसे ज्यादा मारामारी होता है, मार्केट नहीं मिलता है। जब इसको हम लोग उस लायक, उस तर्ज पे बना देंगे तो किसान ट्रेडर्स जो है, बाहर से जो इंडस्ट्रीज है, वो खुद आएगी, वो खुद ढूंढ रही है अच्छी चीजों को, अच्छे उत्पाद को। यहाँ हम लोग नेचुरली दे रहे हैं उनको, वो खुद आके यहाँ से लेके जाएंगे। मगर उस लायक किसानों को और उस लायक हमारे व्यवस्था को बनाने की आवश्यकता है। किसानों की अभी भी निर्भरता यूरिया। मैं बोलूंगी झारखंड पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य है जो नेचुरली ऑर्गेनिक है। अननेसेसरी मुझे तो लगता है, देखिए बहुत सारी चीजें तो कॉर्पोरेट ड्रिवन होती हैं। एड्स आप देखिएगा, जबरदस्ती लोगों को बोला जाता है कि आप ये फर्टिलाइजर यूज करिए, पेस्टिसाइड यूज करिए। झारखंड राज्य में जब तक आवश्यकता नहीं है, इन चीजों का उपयोग होना ही नहीं चाहिए। किसानों को तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी, खैर किसान खुद में सजग है। पूरे देश भर में सबसे ऑर्गेनिक और नेचुरली आपका झारखंड का ही जमीन है। अननेसेसरी यूरिया सब इस्तेमाल करके हम लोग और अपने जमीन को खराब कर रहे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू।